जूम, इसको देखो। मनोज बाजपेयी अब बन गए हैं जूही चावला के स्वामी। इन दोनों में से किसी ने भी अपने बेटर हाफ को डिच नहीं किया है, बल्कि स्वामी नाम है उनकी आने वाली फिल्म का। इस फिल्म के साथ फिर एक बार एक इंटेंस परफॉर्मेंस देने को तैयार है मनोज, और लगता है वो अब साबित कर ही देंगे कि सफलता पाने का अकेला रास्ता रामू की फैक्ट्री से ही नहीं गुजरता, बाकी राहें भी हैं। मनोज बाजपेयी रामू के खेमे से कुछ अनबन के चलते भले ही बाहर हुए हो, मगर स्वामी बनकर वो वापस लौटे हैं जूही चावला के साथ। क्रॉसओवर सिनेमा की क्वीन जूही और इंटेंस परफॉर्मर मनोज के बीच किसका किरदार रहेगा ज्यादा दमदार, इसे लेकर दोनों स्टार्स के बीच कोई टकराव नहीं रहा। टकराव की स्थिति इसलिए पैदा नहीं होगी क्योंकि ये कोई कबड्डी है नहीं, ना फुटबॉल का मैच है कि आप किसी एक दूसरे को गिरा दो और उसके ऊपर चढ़ जाओ। मेरे परफॉर्मेंस से उसकी परफॉर्मेंस बनती है, उसके परफॉर्मेंस से मेरी परफॉर्मेंस बनती है, इसलिए टकराव की स्थिति कभी नहीं बनती है। जहां बिग बी से लेकर रवि किशन तक आज सभी कर रहे हैं भोजपुरी फिल्में, वहीं बिहार की जमीन से होते हुए भी मनोज ने भोजपुरी फिल्मों से खुद को दूर ही रखा, और वजह रही एक अच्छी स्क्रिप्ट की कमी। अपने इलाके पे मुझे बहुत फख्र है, वहाँ के लोगों पे मुझे बहुत गर्व है, बहुत ही प्यार है, और इसको साबित करने के लिए मुझे फिल्म करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लोग जानते हैं कि मैं कितना गर्व करता हूँ अपने जन्म स्थान पे। सत्या का डॉन भीखू म्हात्रे हो या शूल का इंस्पेक्टर समर प्रताप, हर किरदार को बखूबी निभाया है मनोज बाजपेयी ने। लेकिन इस बार खुद को गोलीबारी और मारधाड़ से दूर रखते हुए स्वामी में मनोज का किरदार है सीधा साधा और शरीफ। स्वामी एक ऐसा चरित्र है जो कि हम जिस चरित्र को कहीं ना कहीं खो चुके हैं, भूल चुके हैं। शहरों में भाग दौड़ ज़्यादा है, मारपीट ज़्यादा है। छोटी से छोटी चीज़ को पाने के लिए हम किसी का भी नुकसान करने को तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं हम अपना बचपना भूल चुके हैं। अंदर का जो बच्चा है उसको हमने मार दिया है। स्वामी से मनोज के करियर को किस तरह की दिशा मिलती है ये तो फिल्म की रिलीज पर ही पता चलेगा, लेकिन लगता है अभी चुनिंदा फिल्मों से जुड़े मनोज अपनी स्वामित्व बनाए रखना चाहते हैं सिर्फ इंटेंस और मीनिंगफुल किरदारों पर ही। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी को किस पड़ गया भारी, तो बाकी स्टार्स भी लगता है थोड़ा घबरा गए हैं। आयशा टाकिया और उदिता गोस्वामी ने हाल ही में स्क्रीन पर किस करने से कर दिया साफ इनकार। एक तो पहले से ही बॉलीवुड की फिल्मों का रवैया किस के मामले में कभी साफ नहीं रहा, और ऊपर से जब एक किस बन जाता है जान का जंजाल, तो स्टार्स का डरना लाजमी बात है। मगर बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी स्टार्स रहे हैं जिन्हें किस के नाम से कोई एतराज नहीं। किस चाहे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, हंगामा तो हो ही जाता है। ताजा तरीन है शिल्पा शेट्टी का किस, जो सिनेमा के पर्दे पर तो नहीं था, मगर टीवी स्क्रीन पर उसे करोड़ों लोगों ने देखा। ये कोई फिल्म या रियलिटी शो का दृश्य नहीं था, बल्कि हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर के साथ शिल्पा ट्रक ड्राइवर्स को एड्स के बारे में जानकारी देने के नेक इरादे से मंच पर उतरी थी। जाने रिचर्ड को क्या सूझा कि अचानक उन्होंने शिल्पा को भर लिया बाहों में और बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। फिर जो हंगामा खड़ा हुआ उससे तो सब वाकिफ हैं, मगर ये अंदाजा किसी को भी नहीं था कि शिल्पा को इस मामले में अदालत के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। कुछ ही महीनों पहले जब धूम 2 में ऋतिक ने किस किया था ऐश्वर्या को, तो कोई ऐसा धमाका तो नहीं हुआ, मगर अंदर ही अंदर कुछ खलबली तो मची ही थी। उस वक्त ऐश और अभिषेक की शादी तो नहीं हुई थी, मगर लगता है मन ही मन बच्चन परिवार उन्हें अपनी बहू के रूप में अपना चुके थे। इसलिए अफवाहें चल रही थी कि बच्चन सख्त नाराज है इस दृश्य से। अब ये नाराजगी ऐश से थी या ऋतिक और संजय गढ़वी से, इस बारे में तो किसी ने खुलकर कुछ नहीं बोला, मगर अब हम मान सकते हैं कि अभी ऐश की शादी की धूमधाम में धूम 2 को सब भुला चुके होंगे। सीनियर बच्चन को बहू ऐश के ऑन स्क्रीन किस पर कितना ऐतराज था ये तो कभी साफ नहीं हुआ, मगर खुद उन्होंने भी पहली बार पर्दे पर किस किया, तो वो भी 65 साल की उम्र में अपने से करीब 35 साल छोटी रानी मुखर्जी के साथ। हालांकि ब्लैक का ये केस कोई रोमांटिक एक्शन न होकर एक पेचीदा और संवेदनशील मानसिक स्थिति को दिखाने के लिए था, मगर फिर भी कुछ भवें तो तन ही गई थी। उधर शाहिद करीना ने ना तो किस किया पर्दे पर ना पब्लिक में, मगर उनके प्राइवेट मोमेंट को किसी ने उतार लिया कैमरे में, और फिर एमएमएस के जरिए वो बन गया तमाशबीनों के लिए सस्ते मनोरंजन का तरीका। खैर, करीना और शाहिद ने इस घटिया मजाक को नजरअंदाज कर दिया और बात ज्यादा बिगड़ी नहीं। मगर मल्लिका शेरावत के लिए किस कंट्रोवर्सी साबित हुई फायदेमंद।
एक तो उन्होंने कायम किया एक रिकॉर्ड जब अपनी फिल्म ख्वाहिश के लिए उन्होंने किए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 17 किसेस। उस पर उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि बिना किसी तरह के झूठ और दोहरे मापदंड का सहारा लिए उन्होंने खुलेआम अपनी पैरवी खुद ही की, जिससे उनकी इमेज बन गई एक बिंदास एक्टर की जो आज उन्हें बना चुकी है एक स्टार। मलिका के मर्डर कोस्टार इमरान हाशमी को भी सीरियल किस्सा का टैग मिला और उनके जिस किस ने बवाल खड़ा किया वो था उनकी फिल्म तुम सा नहीं देखा में बस स्टॉप पर बारिश में दिया मिर्जा को खुलेआम जबरदस्ती किया गया किस। इस किस का विरोध तो हुआ मगर इससे मिलने वाली पब्लिसिटी इमरान के किसी काम ना आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अब शादी के बाद इमरान लगे हैं सीरियल किस्सा इमेज से छुटकारा पाने की कोशिश में। कुछ और ऑन स्क्रीन किसेस जिन्होंने खलबली मचाई वो थे हम तुम में सैफ और रानी का किस, हे राम में कमल हसन और रानी मुखर्जी का किस, राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा और आमिर का चुंबन और करीब 20 साल पहले कयामत से कयामत तक में जूही और आमिर का लिप लॉक। आमिर खान को शायद खिताब दिया जा सकता है सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में किसिंग किंग का। जूही और करिश्मा के अलावा आमिर ने किस किया है ट्विंकल को मेला में और पूजा बेदी को जो जीता वही सिकंदर में। मगर जिस किस ने सबसे ज्यादा बवाल खड़ा किया वो था राखी मीका किस। एक पार्टी में जब मीका ने राखी को कर डाला जबरदस्ती होठों पर किस तो राखी ने सीधे रास्ता पकड़ा थाने का। मगर ढीठ मीका ने माफी ना मांगनी थी ना मांगी और देश भर के टेलीविजन स्क्रीन पर हुए इस ड्रामे को सबने देखा। हालांकि आज तक किसी को उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आया। आखिरकार एक दूसरे को जी भर के बुरा भला कहने और अपने वीडियोस के जरिए एक दूसरे को सबक सिखाने की कोशिश के बाद अब जाकर सुना है कि राखी मीका में हो गई है सुलह। शायद इसलिए कुछ अपकमिंग स्टार्स के दिल में बैठ गई है किसकी दहशत। आयशा टाकिया ने अगर साफ इनकार किया एक फिल्म में ऐसा कुछ भी करने से तो अब सुना गया है कि उदिता गोस्वामी ने भी कदम पीछे खींच लिए हैं जब एक फिल्म में उनको कुछ गर्मा गर्म दृश्य और किस करने को कहा गया। आखिर स्वाभाविक ही है कि ऐसे विस्फोटक हालात में कोई भी चुंबन के नाम से ही कांपने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, ज़ूम। इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया के बीच हुई है खटपट और इसकी वजह ये है कि हिमेश ने जब से इमरान की तरह कपड़े पहनना शुरू किया है वो हो गए हैं खफा और इसके चलते हिमेश ने इमरान की फिल्म द ट्रेन का म्यूजिक डायरेक्ट नहीं किया और उनकी फिल्म आपका सरूर में इमरान ने एक्ट करने से कर दिया साफ इनकार। इमरान, हिमेश ने आपका वार्डरोब भले ही चुराया हो, आपकी किसिंग इमेज को आपसे कोई नहीं चुरा सकता। ज़ूम, इसको देखो।